नमस्कार, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अगर आप गोदी मीडिया हैं तो आपको इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सरकार की चाटुकारिता करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सेफ है, आपकी नौकरी सेफ है। और अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपको डरने की जरूरत है, आपकी नौकरी को खतरा है। फिर आप पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो मैं आपको बताती हूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। आप सबको याद होगा कि न्यूज 24 की वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह ने इस्तीफा दिया था और लोगों के मन में कई सवाल थे कि आखिर पत्रकार गरिमा सिंह ने न्यूज 24 क्यों छोड़ा। अब खुद गरिमा सिंह ने इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत बड़े खुलासे भी किए हैं। तो आखिर गरिमा सिंह को किन हालात में नौकरी छोड़नी पड़ी, 2 घंटे के अंदर नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा, उन्होंने इस वीडियो में बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन ने सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, उसने देश की मीडिया की असलियत भी नंगी कर दी। इन युवाओं ने साफ कह दिया कि हम उन बड़े बड़े चैनलों के नफरती एंकरों को नहीं देखना चाहते जो स्टूडियो में धर्म के नाम पर जहर उगलते हैं, जो सरकार से सवाल नहीं पूछते बल्कि विपक्ष से जवाब मांगते हैं, जो पूछते हैं प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, जेब में पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन पेपर लीक कब बंद होगा, आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई, यह पूछने की हिम्मत नहीं रखते। गलतियों पर लीपापोती करते हैं। शायद यही वजह है कि भारत की पत्रकारिता विश्व में 197वें नंबर पर पहुंच गई है। जी हां, इसी माहौल में वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह की बात सामने आई है। न्यूज 24 से इस्तीफा देने के करीब 27 दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार खुलकर कहा कि उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों तक उन्होंने पूरी ईमानदारी से सत्ता से सवाल पूछे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि अब पहले जैसी स्वतंत्रता से सवाल करना संभव नहीं रह गया है। उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि देश में ऐसा समय दूर नहीं है जब सत्ता से सवाल पूछने पर जो हंगामा करते हैं, जो लोग हमला करते हैं, वो लोग मीडिया संस्थाओं और स्टूडियो तक पहुंच जाएंगे। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 से इस्तीफा दे दिया। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा। फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे। ये वो दौर है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता
जनता से सवाल पूछना और जनता की आवाज को सामने लाना है। अगर पत्रकार स्वतंत्र होकर सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो इसका असर लोकतंत्र पर पड़ेगा। यह सिर्फ एक पत्रकार का इस्तीफा नहीं है, ये पूरे सिस्टम का आईना है। आजकल ईमानदारी से सत्ता से सवाल पूछना सरकार विरोधी होना हो गया है। जी हाँ, अगर आज आप सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के विरोध सवाल पूछते हैं, तो आप सिर्फ सरकार विरोधी ही नहीं होते हैं, आप देश विरोधी भी हो जाते हैं। स्वतंत्रता से सवाल आप सरकार से नहीं पूछ सकते हैं। पूछ लिया तो लेवल लग जाएगा। विरोधी एजेंडा वाला एंटी नेशनल स्टूडियो में बैठे एंकर रात रात भर चिल्लाते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक तरफ जाते हैं। सरकार की तारीफ में तालियां बजती हैं, विपक्ष पर हमले होते हैं। अधिकतर हमने इस स्टूडियो में देखा है, बड़े बड़े जो एंकर होते हैं वो किस तरह से सवाल करते हैं। वो चाहे पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, महंगाई पर हो या फिर किसी भी मुद्दे पर सवाल हो, या तो नहीं पूछे जाते हैं या फिर इतने नरमी से पूछे जाते हैं जिसका जवाब भी बहुत नरमी से आता है। जी हाँ, जेनजी ने यह समझ लिया। उन्होंने टीवी चैनलों का भरोसा खो दिया, इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, सड़क पर उतरे और नतीजा निकला बड़े चैनलों की साख गिरती जा रही है, क्योंकि जनता अब समझ गई है यह पत्रकारिता नहीं प्रायोजित शो है। जब सवाल पूछने वाले पत्रकार खुद इस्तीफा देने को मजबूर हों, जब सबसे बड़ा सवाल पूछने वाली एंकर को लगे कि अब वह पहले जैसी ताकत के साथ सवाल नहीं पूछ सकती, तो समझ लीजिए कि हवा कितनी भारी हो गई है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ सत्ता की निगरानी के लिए होता है, लेकिन जब चौथा स्तंभ खुद सत्ता का प्रशंसक बन जाए, जब सवाल पूछना अपराध जैसा लगे, जब इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता बन जाए, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। सरकार को सवालों से डरना नहीं चाहिए। सवाल लोकतंत्र की ऑक्सीजन है, लेकिन मौजूदा माहौल में सवाल पूछने वालों को ही संदिग्ध बना दिया जाता है। आप आम कैसे खाते हैं, ये तमाम सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन असली सवाल, लेकिन जो जनता से जुड़े सवाल हैं, जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, जैसे पेपर लीक पर कार्रवाई कब होगी, बेरोजगारी के आंकड़े, संस्थाओं की स्वतंत्रता, दबे रह जाते हैं। वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं। गरिमा सिंह जैसी आवाजें याद दिलाती हैं कि पत्रकारिता का मतलब सत्ता की जय जयकार नहीं, जवाबदेही तय करना है। जब बड़े चैनल इस काम से पीछे हटते हैं तो जनता का भरोसा टूट जाता है। आपको बता दें कि यह दर्शाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता कितनी मुश्किल हो गई है। जेनजी ने यह सच सड़क पर लाकर रख दिया है। अब कई पत्रकार भी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम बदलेगा? क्या सवाल पूछना फिर से सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, या फिर इस्तीफे और चेतावनियां ही नई सामान्य बात बनकर रह जाएगी? जी हाँ, जब सत्ता से सवाल पूछना विरोध बन जाए, जब स्वतंत्रता सिर्फ कागजों में रह जाए, जब टीवी चैनलों की साख जनता की नजरों में गिरती जाए, तो लोकतंत्र को चोट लगती है। सरकार को चाहिए कि सवालों का जवाब दे, सवालों का स्वागत करे, जवाब दे, ना कि माहौल ऐसा बनाए कि पत्रकार खुद को असहाय महसूस करने लगे। आखिर लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब चौथा स्तंभ बिना डरे खड़ा रह सके। गरिमा सिंह का बयान एक चेतावनी है, जेनजी की नाराजगी एक संकेत है। अब देखना है कि सिस्टम इन संकेतों को समझता है या अनदेखा करता रहता है। सवाल पूछना अपराध नहीं है, लोकतंत्र का अधिकार है, इसे वापस उसी जगह लाना होगा। फिलहाल जिस तरह से गरिमा सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज़ 24 में उन्होंने कई साल काम किए हैं, और न्यूज़ 24 एक ऐसा चैनल है जो अभी भी दर्शकों को पसंद आता है। अभी भी दर्शकों को लगता है कि वो सरकार से सवाल पूछे जाते हैं उस चैनल पे। लेकिन अब उसी चैनल की एक एंकर, वरिष्ठ पत्रकार, वो अब इस्तीफा देती हैं। उसके 27 दिन बाद वो वीडियो बना के बताती हैं कि आखिर उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था, और क्या उनके जहन में चल रहा था जब वो इस्तीफा दे रही थी, और क्या कुछ वो महसूस कर रही थी। अब ये सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। उनका साफ कहना है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।